नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नए एपिसोड के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसा एपिसोड जो वाकई रत्नों के बारे में, आपको उपायों के बारे में और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी है, रिलेटेड टू पामिस्ट्री है, रिलेटेड टू जेमोलॉजी है। सारी चीजों के अंदर ये वो एपिसोड होंगे जो आपके ज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। ये वो एपिसोड होंगे जो आपको बेवजह नेगेटिविटी से बाहर लेकर आएंगे जिसमें आप फंस चुके हैं। ये वो एपिसोड होंगे जो वाकई में ही आपको चारों दिशाओं से पॉजिटिव करेंगे। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, अगेन अगेन एक ही चीज बोलता हूं, ज्योतिष अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। आपको जुड़ना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, तभी ये रतन अपना काम करते हैं, तभी ये उपाय आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास के साथ नहीं जुड़े या पॉजिटिविटी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, दवाई भी आप खाते हैं, मेडिसिन भी आप लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के लेते हैं कि अब मैंने भला और चंगा हो जाना है। क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि एक उपाय या कुछ रतन उसको सॉल्व नहीं कर पाते? प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कभी यह जानने की कोशिश करी है आपने? क्या उस प्रॉब्लम के अंदर आपका सॉल्यूशन छुपा हुआ है? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी दिमाग के अंदर चीजें जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप अपनी कुंडली, अपना चार्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ और पामिस्ट्री इनसे एनालाइज करवा लेंगे, विश्लेषण करवा लेंगे तो मैं बोलूंगा कि आपकी प्रॉब्लम 100 नहीं 1000% सॉल्व हो जाएगी। तो आइए चलते हैं बिल्कुल नए एपिसोड की तरफ जो वाकई में ही आपको बहुत नॉलेज देगा। दोस्तों, जैसे कि हमारे ऑल एपिसोड रिलेटेड टू जेमोलॉजी के साथ ही जुड़े हुए हैं और बीच बीच में आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जेमस्टोन्स को लेके जो मिथ एंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें जो आप इस एपिसोड में सुनेंगे आपको अच्छी लगेंगी और आई होप सो ये जो मिथ हैं, अगर आप भी इसके शिकार हैं, आपके फैमिली मेंबर भी इसके शिकार हैं, तो हो सकता है ये एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जेमोलॉजी को बहुत ज़बरदस्त अपने आप में बोला गया है कि ये वो साइंस है जो ऑलमोस्ट सब मिथ से बाहर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार हमसे पूछी जा रही हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर, या इंस्टा पे या फेसबुक पे, एनी हाउ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ क्लियर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो हमारी तरफ बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टोन्स की लाइफ 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। एक अच्छा स्टोन, एक बढ़िया स्टोन जिसकी हाईएस्ट ग्रेविटी है, जो वाकई में ही ओरिजिनल है, लैब टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, उसकी लाइफ 13 से 14 साल होती है। इसमें मोती से लेके नीलम तक हर एक स्टोन अवेलेबल होता है, अंदर आता है। सबकी लाइफ 13 से 14 साल के आसपास की ही होती है। अब दूसरा सवाल जो बहुत हमारी तरफ आ रहा है वो ये है कि जब भी हम स्टोन डालते हैं, आफ्टर वेयर द स्टोन, अगर किसी की डेथ हो जाती है, जब हम क्रेमेशन ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले हमें वो रतन, वो जेम्स उतार देने चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है?
देखिए क्या होता है कि रत्न एक मुहूर्त के अंदर, एक समय के अंदर, एक वार के अंदर, एक नक्षत्र के अंदर पहने जाते हैं। ये कोई खेल नहीं है कि बार बार आप उतार रहे हैं उसको पहन रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, सेलिब्स हैं, जिनके बहुत ज़बरदस्त लिंक हैं सामाजिक तौर पे, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका तो ये ऐसी जगहों के अंदर आना जाना लगा रहता है। तो क्या वो इसी काम में लगे रहेंगे कि कभी उतार दे कभी पहन लें? तो ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 पे, जब भी हम रत्न पहनते हैं तो नहाते वक्त जो लेडीज गृहिणियां हैं, घर का काम करती हैं, क्या बर्तन धोते वक्त उनको उतार देना चाहिए या नहीं उतार देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, जब भी हम रत्न पहनते हैं तो सोप के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। इस चीज़ को आप पहले समझ लें। नंबर 2 पे, जो गृहिणियां हैं, लेडीज हैं, जो फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बार बार पानी के अंदर हाथ जा रहा है, सोप के अंदर जा रहा है, ऐसी कुछ भी चीज़ हो रही है, तो उनको रत्न उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव मैं देने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ का वहम है तो आप वो रत्न हाथ में डालने की बजाय उसको गले में पहन लें। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। यानी पेंडेंट बनवा के आप उसे पहन लें ताकि ये प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है। आई थिंक सो, ये भी एक मिथ है, इससे भी दूर रहना ही पड़ेगा। नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ज्यादा हीट के पास रत्न को अगर लेकर जाएंगे तो रत्न खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये एक सवाल है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जो रत्न धरती के नीचे हजारों नहीं लाखों करोड़ों साल से पक रहे हैं, तप रहे हैं, वो उस हीट पे जाके मेल्ट नहीं होते या खत्म नहीं होते, तो हाउ टू पॉसिबल वो गैस चूल्हा जैसी आग के पास जाएंगे तो वो रत्न नष्ट हो जाएगा? ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर वो रत्न सिंथेटिक हुए, प्लास्टिक हुए, चाइनीज़ हुए, तो फिर तो डेफिनेटली वो मेल्ट होंगे ही होंगे। उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले ही नकली हैं। एक और मिथ वो भी आपके साथ क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। जो आपने अंगूठी में या ब्रेसलेट में या आपने पेंडेंट में रत्न पहना हुआ है, अगर आप उसे अंगुली में डाल रहे हैं, कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, पानी नीचे लगता है, हवा क्रॉस नहीं होती है, तो उससे आपकी स्किन थोड़ी बहुत ख़राब सी हो जाती है। तो क्या उस रत्न को दोबारा हम नहीं पहनेंगे? नया रत्न लेके गले में अगर पेंडेंट बनवाना है तो ऐसा करना पड़ेगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इसमें भी। आप उस रत्न को ही उतारें और अपने ज्वेलर के पास जाएं, वो आपको पेंडेंट में या ब्रेसलेट में बना के देंगे। नया रत्न लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वो रत्न है जो 14 साल काम करेगा अगर ये ओरिजिनल अच्छा हुआ तो। स्मॉल किड्स रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी एक ऐसा सवाल है, ये मिथ भी है। बोला जाता है कि ना पहने, तो मैं आपको बता दूं, जो धरती पे आ चुका है, जो प्लैनेट्स की रेडिएशन के नीचे आ चुका है, उसके प्रभाव के नीचे आ चुका है, उस एनर्जी के नीचे आ चुका है, तो रत्न उसको पहनना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो 5, 6, 10 दिन बाद उसे काला धागा बांधा जाता है, जब उसके गले में एक चंद्रमा डाला जाता है, जिसे अर्ध चंद्रमा बोला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है? कि उसको नज़र ना लगे। तो छोटे बच्चे रत्न पहन सकते हैं। कोशिश की जाए कि उसकी मेकिंग ऐसे उसे बनवाया जाए कि बच्चे को चुभे ना, बच्चे को दर्द ना हो, और बहुत ही ज़्यादा उसके नीचे से गोलाई बहुत ही अच्छे से उसे फिनिशिंग देनी चाहिए, ताकि वो बच्चा बता तो नहीं सकता लेकिन उसको 100% वो रत्न पहनना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा और भी सवाल है कि लेफ्ट हैंड के अंदर हमें रत्न नहीं पहनने चाहिए। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अब बात लेफ्ट हैंड की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड क्या हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है? लेफ्ट हैंड जो होता है, इसमें क्यों नहीं रत्न पहनने चाहिए? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा।
अब मेरे वीडियोस देखिए, जो आप मेरी पिक्चर्स देखिए, मैंने भी लेफ्ट हैंड में डाले हुए हैं। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये गलत मिथ है, इससे बाहर आना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हो राइट हो रतन पहन रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर आपने रूबी पहनना है, अब आपको रेकमेंड कर दिया गया है मूंगा। रूबी आप राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन रहे हैं तो जाहिर सी बात है मूंगा भी तो रिंग फिंगर में डलेगा, वो लेफ्ट के रिंग फिंगर में डलेगा। तो आई थिंक सो ये गलत धारणा है। ये वो मिथ हैं जो जेमोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कोई भी मिथ, ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके मन के अंदर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। हम उसके ऊपर प्रॉपर एपिसोड बनाएंगे और आपको ईच एंड एवरीथिंग जानकारी देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो मिथ हैं ये वाकई में ही मिथ हैं। इनका कोई अपना वजूद, अपना अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा है? आया पसंद? देखिए, क्या होता है कि जब भी हम किसी तरह की कोई ज्योतिष की पॉजिटिविटी जानकारी हमें मिलती है, चाहे जरूरी नहीं है कि वो जानकारी आपके लिए हो, आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए, मेंबर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए, तो ये एपिसोड आप शेयर करें। ये एपिसोड आप इसको इतना आगे लेकर जाएं ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। अभी जैसे आपने हमारी एक संडे स्पेशल सीरीज चल रही है, आपने बहुत प्यार दिया और एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो एपिसोड इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट कंटिन्यू देखता आ रहा हूँ। क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि ये एपिसोड 50,000 40,000 के बाद जाके कहीं ना कहीं ये थमेगा। लेकिन जो प्रेम चोपड़ा जी वाला एपिसोड आया है, अमित कुमार वाला आया है और वीआईपी वाला आया है, ये तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको रोक पाना मुश्किल है। ऐसे ही संडे स्पेशल हमारे एपिसोड आते रहेंगे, जो आपको बहुत प्यार देना पड़ेगा, बहुत स्नेह देना पड़ेगा, ताकि आपके जो मन पसंदीदा सेलेब्स हैं उनके साथ भी तो आपको मिलाया जाए, उनके मन की बातें भी तो आपको बताई जाएं। वो ज्योतिष के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी क्या थॉट्स है रिलेटेड टू ज्योतिष, वो क्या सोचते हैं इन रत्नों के बारे में। ये सारी बातें, सारी चीजें आपको संडे स्पेशल एपिसोड के अंदर ही मिल पाएंगी। एनीहाउ दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम के ऊपर आप मुझे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और ये जो नीचे नंबर आ रहा है और स्क्रीन पर भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, टाइम में कोई दिक्कत है, तो दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर वहां छोड़ दें। मैं बताऊंगा आपको ईच एंड एवरीथिंग। मैं बताऊंगा आपको रत्नों के बारे में। मैं बताऊंगा आपको हर एक वो चीज जो आपकी कुंडली या आपकी पामिस्ट्री के अंदर छिपी हुई है। तो मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ छोड़ना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर आ जाएगा। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।